शराबबंदी वाले राज्य में शराब पीने के आरोप में निशांत जी का दावा है कि इसूदान गढ़वी को पुलिस ने पकड़ा था। सच है गलत है? अंजना जी झूठ की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, ये कांग्रेस और भाजपा सीख ले कोई। दूसरी बात ये, इशुदान गढ़वी एक बहुत पॉपुलर पत्रकार है गुजरात के, और गुजरात पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, एफआईआर हुई देखती है। उनका इतना पॉपुलर शो चला था जिसमें 10-10 हजार लोग उनके शो में आते थे अंजना जी, और गुजरात के बहुत पॉपुलर है। इनका काम था पहले अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना, उन पे आरोप लगाना, लेकिन अब इशुदान गढ़वी जी पे जो इतने लोकप्रिय है गुजरात के अंदर कांग्रेस की, मत चिल्लाइए प्लीज, किसी भी हद तक, किसी भी नीच हरकत तक जा सकते हैं। और जिस प्रकार से निशांत जी जो फोटो दिखा रहे हैं, इस फोटो में कहां लिखा हुआ है शराब पी के जा रहे हैं? इस फोटो में कहीं लिखा हुआ है? इस फोटो में कहीं लिखा है? अरे शर्म करिए आप लोग, शर्म करिए आप लोग। और मैं बता रहा हूं, इशुदान जी को की लोकप्रियता है, उससे कांग्रेस घबरा रही है। अरे भाजपा को घबराना चाहिए, आप क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारी तो 5 सीटें नहीं आ रही कांग्रेस की 5 सीटें नहीं आ रही, और कितना गिरोगे? दिल्ली ने 0 पे खड़ा कर दिया, पंजाब ने। अरे पूरी दिल्ली खास रही है, तुम लोग दिल्ली की हवा तो साफ नहीं कर पाए, तुम लोग यमुना नदी साफ नहीं कर पाए, और गुजरात की हवा को साफ करने की बात कर रहे हो। गुजरात में 2% से ज्यादा तुम लोगों का वोट शेयर नहीं है, और कहा कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल भाई अपने 10 करोड़ के बंगलों में से, गुजरात के भाई अपने 10 करोड़ के बंगलों में रहते हैं, 1.5 करोड़ की लड़ाई लड़ी है, लड़ाई लड़ी है, एसटी की लड़ाई लड़ी है, आप दोनों के पास गरीब लोगों की लड़ाई के लौट रही हूँ, पता चल गया कांग्रेस वर्सेस आप, वहां पर लड़ाई चल रही है, साफ दिख गया। लेकिन सुधांशु जी, वारिस जी को भी दिखाए। सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जनता वोट करेगी, परिवर्तन के लिए करेगी। 27 साल आपके हो गए, उनका कि 1 साल में तो पेड़ भी पत्ते बदल लेता है। 2 बार बोली ये बात। देखिए, एक बात तो सत्य है जो अभी बोली गई कि 2021 में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में 1.7 से लेके 2 कुछ प्रतिशत वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। तो यदि मात्र 1-1.25 साल पहले के चुनावों में आप 2.5% से अधिक नहीं बढ़ पाए, और आज आप दावा करें कि आप सरकार बनाने की बात में है, तो मुझे लगता है कि यह दावा जो है वो हवाबाजी ज्यादा लगता है बजाय यथार्थ के। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की खबरें बाकायदा मीडिया में थी कि इशुदान गढ़वी जी के ऊपर शराब पीने का और इस प्रकार के केस दर्ज हैं। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, तो मैं वही कहना चाहूंगा, इनकी तो स्थिति ये है कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। मतलब पीने का केस तो दर्ज है, मगर मैंने पिया नहीं था। इस प्रकार का यह प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करते हो। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, उन्होंने तो उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था। क्या हुआ? कैंडिडेट की खुद जमानत जब्त हो गई। गोवा में भी कैंडिडेट घोषित किया था। उत्तर प्रदेश से बड़े जोर शोर से आए थे, लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी जो गुजरात का यथार्थ है, वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जोर नहीं है, शोर ज्यादा है। शोर ज्यादा है, और शोर मचाने की जब बात होती है, आ रही कुलदीप जी, एक सेकंड, वारिस पठान साहब, शोर मचाने की जब बात होती है तो घूम फिर कर वही सवाल आ जाता है कि माहौल पूरा बनाना है, ये जानते हुए कि हम बड़ी तस्वीर को कुछ नहीं कर सकते। 12 सीट पर लड़कर और इतना हो हंगामा। ओवैसी जी आए, गुजरात में आ रहे हैं, गुजरात में पूरा परिवर्तन ला रहे हैं। जी 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 देखिए अंजना जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम पहली मर्तबा गुजरात के विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। 15 पे लड़ रहे हैं, 20 पे लड़ रहे हैं, डिसाइड हो जाएगा कल तक। लेकिन हम लड़ रहे हैं और हमको यकीन है कि गुजरात की जनता हमको दुआओं से, वोटों से नवाजेगी और हमको अच्छे वोटों से कामयाब करके हमारे लोगों को विधानसभा में भेजेगी। अब मैं मेरी बात को 2 चीज में रखूंगा। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ आम आदमी और कांग्रेस है। हमारी लड़ाई इन सबसे है। अब भाजपा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वहीं पर गुजरात में नरोदा पाटिया हुआ। 97 मुसलमानों की जानें चले गई, उनका कत्ल कर दिया गया, नरसंहार हुआ 2002 में, और उसका जो मुख्य आरोपी जो जेल में था, लाइफ टर्म उसको हुआ, वो बेल पे बाहर आया है और वो अपनी बेटी का प्रचार कर रहा है। भाजपा ने उसकी बेटी को नरोदा पाटिया से टिकट दिया है कॉन्टेस्ट करने के लिए। अब क्या हुआ? सबका साथ, सबका विकास। बात नंबर 2, मोरबी में अंजना जी 140 लोगों की जानें चले गई पुल टूटने की वजह से। 2 साल का बच्चा तक की जान चले गई, और जिस पे अकाउंटेबिलिटी थी, जिस पे जिम्मेदारी थी,
चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल उसका रेजिग्नेशन लेने की जगह पर अमित शाह साहब ने उसको सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब बताइए कि देश की जनता क्या इस चीज को माफ करेगी?